पूजा अर्चना कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए या अपने धर्म जहाँ पे आपका धर्म स्थल है वहाँ पे कीजिए। किसी के आस्था के साथ में खिलवाड़ करना ये तो सही बात नहीं। शनिवार वाड़ा में नमाज महिलाओं ने पढ़ ली तो क्या कुछ गलत होगा? अगर मुझे ये लगता है ना कि शंकर जी का मंदिर है ये और मेरे को ये पवित्र जगह है, मैं यहाँ पे सेफ होकर नमाज पढ़ सकता हूँ, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ कोई नहीं रोक सकता। हमारे घर पे कोई भी आओ, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करके चले जाओ। मान लीजिए अभी लाल किले पे कोई हवन करने लग जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को? आप उसको स्वीकार कर लेंगे कि यहाँ पे कोई हवन कर रहा है? मूर्ति के आगे झुकोगे तो मुसलमान कहाँ से हो गए? छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जगह है वहाँ पे शनिवार वाड़ा, वो क्या पूजा आराधना करने के लिए है? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हूँ बतंगड़ में। देखिए, महाराष्ट्र के पुणे से एक लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ 2-4 मुस्लिम महिलाएं हैं बैठकर शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ रही थी, जिसके बाद विवाद इस कदर शुरू हो गया कि कुछ हिंदू संगठनों ने और 1-2 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पे जो जगह पे नमाज पढ़ रही थी मुस्लिम महिलाएं, उसको गौमूत्र से शुद्ध करने की कोशिश की, वहां पे गौमूत्र से छिड़काव किया। तो उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या ये राजनीतिक चमकाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से ऐतिहासिक धरोहर पे पूरा पूजा आराधना और नमाज पढ़ना कहाँ तक की सही है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूंगी सर। मनीराम रेग्मी। कहाँ से हैं आप सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शनिवार वाड़ा जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ पे 2 मुस्लिम महिलाएं हैं, 2-3 मुस्लिम महिलाएं थी जो नमाज पढ़ रही थी। उसके बाद में सवाल ये खड़ा हो गया कि इनको परमिशन की किसने दी नमाज पढ़ने की, और उसके बाद में उनके जाने के बाद वहाँ पे गौमूत्र से छिड़काव भी किया गया। तो कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक सरासर जो ये चीज़ जो की है उन्होंने एकदम गलत है। उनका जो नमाज करने का जो एक जहाँ पे मस्जिद है उन्हें वहीं पे करनी चाहिए। ये ऐतिहासिक जगह पे जाके ये धार्मिक बखेड़ा खड़ा करना, ये ऐसा लगता है कि ये किसी के द्वारा परिचालित है। ये किसी मतलब ये राजनीतिक बात नहीं है, आस्था की बात है। जैसे वो किसी धर्म के नमाज का अर्थ क्या होता है कि पवित्र जगह, और पवित्र जगह का अर्थ ये है कि जब हिंदू जो मूर्ति पूजा के वो ना जाए, उसमें तो उनके लिए हराम है ना। जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बनी हुई जगह, तो उनके लिए वो पाक कैसे हो गई? इसमें राजनीतिक बात है ही नहीं, इसमें है आस्था की बात। अगर वो हिंदू मूर्ति के खिलाफ है तो वो हिंदू सभ्यता के खिलाफ क्यों नहीं है? अच्छा, एक नेता है अबू आजमी, वो कहते हैं कि नमाज पढ़ना क्या इतना गुनाह हो गया, इस कदर गलत हो गया कि अब हिंदुस्तान में नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती है क्या कुछ, और इस तरीके से ये जो अल्लाह का कहर एक दिन दिखाई देगा, इस तरीके की बयानबाजी हो रही। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वो उनका राय एकदम ही गलत है, क्योंकि उनका नमाज का जो अर्थ है उन्हें पता ही नहीं है। नमाज का अर्थ है ईश्वर की पूजा आराधना करना। उसके लिए जैसे हमारे हिंदुओं में सनातनी में क्या है कि एक मंदिर चाहिए होता है, जबकि उनके धर्म में ये है कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं। अब ये आए दिन जब भी हमारे सनातनियों का कोई त्योहार होता है या कुछ होता है तो आए दिन नए प्रोपेगेंडा लेके आते हैं। आप देखिए ना, कौन राजनीति कर रहा है? कह रहे कि कहीं पे भी महिलाएं नमाज अगर पढ़ेंगी या फिर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ेगा तो क्या इतने अपवित्र हो जाएंगे वो लोग? क्या वो जगह इतनी अपवित्र हो जाएगी कि उसको गौमूत्र से छिड़काव करना पड़ेगा? ये सब चीजें कहाँ तक की सही है? क्या गाय का मूत्र इंसान से ज्यादा अच्छा हो गया? तमाम लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया। ये गाय गौमूत्र की जो मुद्दा है ना, ये तो हमारे साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि गौमूत्र में जो है ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको हम दवा औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो वो शुद्ध के जैसे है ना। अब जब इस्लाम में महिला को आप जो है उसमें क्या कहते हैं, उनके जो पूजा करते हैं वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। वो अपने घर पे मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं होती। उनका कहना है कि अगर कोई महिला जाती है तो उनका ध्यान भटक जाता है। जबकि हमारे महिला को देवी माँ के उसका हम पूछते हैं तो हमारे लिए तो वो अपवित्र हो जाएगा ना। जो गलत नीयत से गए वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए या अपने धर्म जहाँ पे आपका धर्म स्थल है वहाँ पे कीजिए। किसी के आस्था के साथ में खिलवाड़ करना ये तो सही बात नहीं है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो गौमूत्र है छिड़काव करने की क्या जरूरत है? तो एक राजनीतिक है ये, मतलब कहीं ना कहीं जो एक तरीके से देखा जाए सऊदी अरब में मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे पूजा हो रही है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे नमाज पढ़ ली जाएगी तो क्या गलत हो जाएगा? अगर शनिवार वाड़ा में नमाज महिलाओं ने पढ़ ली तो क्या कुछ गलत हो गया? बात नमाज पढ़ने के बारे में नहीं है, वो नमाज कहीं पे भी पढ़े, लेकिन जो हिंदू आस्था, जो सनातन आस्था से जुड़ी हुई जगह है वहाँ पे तो कम से कम ना करे। उनके लिए तो वो चीज़ हराम है ना। आप कहते हैं काफिर,
काफिर की जगह पे जाके आप नमाज पढ़ोगे, क्या तुम्हारा अल्लाह मान लेगा? यार जितनी हिंदुओं की जमीन है उतनी हमारी भी जमीन है, हमने भी आजादी के लिए बलिदान दिया है। बलिदान दिया तो उन्होंने धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना लिया था ना। आप ये बताइए, धर्म के नाम में जब बंटवारा हो चुका है तो वो कैसे क्लेम कर सकते कि हमने भी किया है? अरे मुसलमानों को तो बाकियों को रोका गया था यहाँ पे, जो यहाँ पे हैं इस समय, जो पाकिस्तान चले गए थे वो चले गए थे, वो उस टाइम पे तो रोका गया था जितने मुस्लिम समाज के लोग। किसी को रोका नहीं गया था, उनकी अपनी सो इच्छा थी, जो रुकना चाहे रुक सकता है, जो जाना चाहे जा सकता है। लेकिन अब ये पुरानी चीजें जो दोहरा के आएंगे तो इसमें जो है हिंदू समाज तो उसको तो हर्ट होगा ही। आपका शुभ नाम क्या हो जनाब, बताइए तो, कहाँ से हैं? बात नहीं करना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? जी जी, दिल्ली से ही है। दिल्ली से। शुभ नाम क्या हो सर, थोड़ा साथ में आ जाएंगे? दिलशाद नाम है। दिलशाद नाम। जी। दिलशाद जी कहाँ से हैं दिल्ली में? जमा मस्जिद इधर साइड से? नहीं, खजूरी से हुए, इसे जामा मस्जिद के पास से समझ लो। खजूरी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुंबई के पुणे में एक जगह है, सॉरी महाराष्ट्र के पुणे में एक जगह है शनिवार वाड़ा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। एक कहा जाए ऐतिहासिक धरोहर है। वहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ रही थी, उसको लेकर कई हिंदू संगठनों ने ये कहा कि मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे नमाज क्यों पढ़ रही थी, ये जगह यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और महिलाओं के नमाज पढ़ने के बाद वहाँ पे गौमूत्र से छिड़काव किया गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो गौमूत्र से छिड़काव किया गया तो वो उन्होंने अपनी पवित्र जगह के लिए किया, क्या ये जगह हमारी पवित्र हो जाएगी, पर जगह तो वो पवित्र जब ही हो गई है जब महिला ने वहाँ नमाज अदा करी है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि नमाज अदा करने से पवित्र हो गई है। जी पवित्र हो गई, क्यों नहीं हो गई? क्योंकि एक महिला हो या एक नागरिक कोई भी हो, वो नमाज वहीं अदा करेगा जहाँ पवित्र जगह होगी, जहाँ अच्छी जगह होगी, गंदगी जगह में नहीं पूजा करेगा। अगर मैं कोई भी हो, सनातन धर्म हो चाहे कोई भी, अगर वो पूजा भी करेगा तो वो अपनी साफ सुथरी जगह पे करेगा, कहीं गलत जगह पे नहीं करेगा। आप इनकी बात को लेकर क्या कुछ? ये एकदम ही गलत बात है, क्योंकि जब मस्जिद में उनको जाने के प्रवेश निषेध है तो वो किसी और जगह पे, क्योंकि अपने घर पे करे ना। ये इनका कहना है। आस्था से खिलवाड़ क्यों करना है? अब उनके लिए अपनी जगह है ना नमाज पढ़ने के लिए। उनके लिए तो कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि आपको मंदिर में जाना है या किसी एक ही जगह। वो तो अपने घर के चार दीवारी पे भी नमाज पढ़ सकते हैं ना। ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, घर में भी आप पढ़ सकते हैं, तो कहीं और मान लीजिए भी लाल किले पे कोई हवन करने लग जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को? आप उसको स्वीकार कर लेंगे कि यहाँ पे कोई हवन कर रहा है? कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे करने की क्या जरूरत है? मंदिर भी तो है, यहाँ पे भी तो किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब है हमारे घर पे कोई भी आओ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके चले जाओ। सुनो, देखो, ऐतिहासिक धरोहर पे नमाज पढ़ने को आप सही मानते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला जहाँ पे नमाज पढ़ रही थी वो जगह पवित्र हो गई। आप किसी भी हिंदू आस्था वाली जगह पे अगर यहाँ पे मंदिर में आके कोई नमाज पढ़ेगा तो कोई एक्सेप्ट कर लेगा हिंदू? मेरी आप एक बात सुनो, मैं मोमडन हूँ और ये शिव जी का मंदिर है, और मैं यहाँ पे अगर हाथ जोड़ लूँगा, नमस्कार या सजदा कर लूँगा, तो ये मैंने गलती कर दूँगा? ये गलती नहीं कि यहीं पर नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो विवाद हो जाए। ये आपके धर्म में एकदम गलत है। जब आप मूर्ति के आगे झुकोगे तो मुसलमान कहाँ से हो गए? मुसलमान में तो मूर्ति पूजा काफिर लोग करते हैं ना। इनका कहना है कि अगर आपने मंदिर के सामने हाथ जोड़ लिए तो आप मुस्लिम ही नहीं रह गए, आप तो काफिर हो गए। अच्छा, तो मुस्लिम नहीं रह गए, हम काफिर हो गए, यानी कि आप मतलब आपके इंसान को यहीं कि यहीं बंटवारा कर रहे हो कि तू नहीं, आप बंटवारा कर रहे हो। मेरा कहने का मकसद तो ये था कि सुनो, मुस्लिम नहीं, मज़ार में जाते हैं ना, हिंदू लोग भी जाते हैं ना। सेफ्टी नहीं है हमारे में। तो आप क्या बात कर रहे हैं आप? मजार तो वैसे भी इस्लाम में हराम है, पक्की मजार तो इस्लाम में हराम है ना, तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं? सही कैसे हो गई? पक्की मजार जब इस्लाम में हराम है तो सही कैसे हो गई? मंदिर बनाओगे तो वो तो हराम है ना। मुस्लिम है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ आपके कुरान में? फिर आपके लिए कैसे वो पाक हो गई? आपके लिए तो दान लेना भी, जब दान के पैसे से आप मस्जिद बनाते हो, दान लेना भी हराम है, गुनाह है सबसे बड़ा। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि वो जगह पवित्र हो गई, शनिवार वाड़ा, थोड़ा सा आप भी इधर आ जाएंगे। शनिवार वाड़ा है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रसिद्ध धरोहर है वहाँ पे नमाज पढ़ी और वो जगह पवित्र हो गई। आप कह रहे हैं पवित्र कैसे हो गई? उसको कई सारे हिंदू तो इसलिए हो गए ना कि पहले से ही वो पवित्र थी। अगर पवित्र जगह पे इंसान पूजा ना करे, पाठ ना करे, नमाज ना पढ़े तो क्या कर सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जगह है वहाँ पे शनिवार वाड़ा, वो क्या पूजा आराधना करने के लिए है या फिर वो एक ऐतिहासिक धरोहर है?
देखो सुनो, वो पूजा के लिए हो या इस बात इस घर के लिए हो, वो तो लोगों के दिलों की मानता है कि वो अपने दिल में क्या चीज। ऐसे कैसे मानता है आप? लोगों के दिलों की मान्यता नहीं है, सनातनियों की मान्यता। पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो खाली सनातन में है, इनके यहाँ तो हराम है वो चीज। ये पवित्र कैसे बोल सकते हैं उस चीज को? पूजा को पवित्र कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, वहाँ पे तो मूर्तियाँ भी है, वहाँ पे नमाज पढ़ना तो हराम है। अरे मैडम, आप मेरी बात नहीं समझे। जो चीज पवित्र यानी कि जो चीज अच्छी दिखाई देगी ना इंसान को, वो अपनी पूजा वहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मुझे ये लगता है ना कि शंकर जी का मंदिर है ये और मेरे को ये पवित्र जगह है, मैं यहाँ पे सेफ होकर नमाज पढ़ सकता हूँ, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ कोई नहीं रोक सकता। सारे हिंदू संगठन आ जाएंगे, सारे हिंदू संगठन आ जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो दंगे कराने की बात कर रहे हैं। ये तो आप पूजा को और नमाज को एक ही बना रहे हैं। जमा मस्जिद में कोई हवन करेगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? वो अब जवा मस्जिद में हवन करेगा, अब सेट करने के लिए तो कोई मोमडन नहीं करेगा, ठीक है ना? विवाद नहीं करेंगे? सुनो मेरी बात, हमें accept कर विवाद कोई नहीं करेगा, विवाद कोई नहीं करेगा, सिर्फ मुद्दा उठा सकते हैं उस पे। हाँ, मुद्दा फिर वो उठा देंगे कि हिंदू मुस्लिम, पूजा पाठ एक ही है, मानने वाला एक ही है, सब कुछ एक ही है। सिर्फ वही है कि आपस में लड़ाई दंगे फसाद वाली बात है और कुछ नहीं है। मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ नहीं है। हाँ, हमारा देखिए, गौरी शंकर में कह रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि गौरी शंकर मंदिर मेरे लिए सेफ है और शुद्ध है तो मैं यहाँ पे नमाज पढ़ सकता हूँ, ऐसा इन भाई का कहना है। दिलशाद नाम है, क्या कुछ कहना चाहिए? ना पहले इनको तो पता नहीं इसके बारे में। वो जो हर जगह ये लोग नहीं पढ़ सकते। जो इन लोग को शुद्ध जगह है मस्जिद वगैरह वहाँ पढ़ सकते हैं, बाकी जगह ये कुफ्र माना जाता है इस्लाम में। बाकी जगह कुफ्र मानते हैं, ये थोड़े ना हर जगह। ये तो मतलब कब्जा करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए होता है। हमारे छत्रपति शिवाजी को जब चलते थे कौन सा छंद बोला जाता है? राखी राखी हिंदुवन के तिलक करके गीता पुराण रखे वेद विधि सुनी में, साई के सपुत्र शिवराज शमशेर दिल्ली दलदावी के दीवान रखे दूनी में। वो तो हिंदुओं के नेता थे। इन लोग जबरदस्ती जहाँ मन तहाँ अपना दंगा कराने के लिए, जमीन हथियाने के लिए अपने ले आए कि यहाँ मजार बना दो, तो यहाँ कब्रिस्तान बना दो। ये तो सब बिल्कुल हराम है। अभी चलिए, सबसे बड़ा कंट्री इन लोग कौन सा है? ये सऊदी अरब, कुवैत अरब है सब, वहाँ सब बिल्कुल नहीं होता है। चाइना में देखिए क्या हाल कर दिया, मस्जिदों में टॉयलेट बनवा दी। अगर इनका मतलब पार्क जगह हो तो उस पर टॉयलेट बनवा दो चाइना। दाढ़ी टोपी भी नहीं रख सकते, उसके लिए कुछ तो सोचा होगा चाइना में। उनको ये डर है कि अगर दाढ़ी और टोपी का कोई बंदा में मतलब हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, लेकिन अधिकतर क्यों पाया जाता है वही, इसलिए तो बैन किया हुआ है ना उन्हें। ये हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हमारा देश है, इसी खूबसूरती की वजह से ये लोग टिके हुए हैं। अगर हम यही चीज़ हमारे हिंदू के जैसे इनकी जनसंख्या हो जाएगी तो बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे ये। देखा ना आपने बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। तो अभी ये जो आज तक की बात कर रहे हैं, अगर हम जाके हम अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, ये तो हमें रहने नहीं देगा। कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या हुआ? ये थी तमाम जनता की राय। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।